जय हिंद दोस्तों, आर्मी अड्डा 47 पे आपका स्वागत है। मैं जी कुमार आज लेकर आया हूँ आर्मी जेडी और ट्रेडमैन के लिए मॉडल सेट, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को रखा गया है। इसमें सामान्य ज्ञान का 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन है। सभी दोस्तों से निवेदन है, जल्दी से सभी दोस्त लाइव आइए। 8:30 PM पे हम लोग का प्रतिदिन लाइव सेशन होगा, जिसमें हम लोग का नारा है अब की बार वर्दी हमारी। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। एक बार सभी दोस्तों ईमानदारी से सभी दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों से कहिए कि 8:30 पे हम लोग को लाइव पढ़ना ही पढ़ना है। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्लब से, क्रिकेट से, टेनिस से या गोल्फ से? बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं टेनिस से, उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, गोपीचंद किससे संबंधित है? आपको बताना है गोपीचंद किससे संबंधित है। टेबल टेनिस से, धनराज पिल्ले से, कपिल देव या बैडमिंटन? आपको बताना है गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं बैडमिंटन, उनका बिल्कुल सही है। गोपीचंद बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? आपको इसमें बताना है निम्न में कौन सा युग्म गलत है। देखिए, सभी देश के सामने उसका राष्ट्रीय चिन्ह दिया है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं पाक का बाज, उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि पाक का बाज नहीं होता है, पाक का चांद होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी ईरान का सही दिया है, ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह होता है गुलाब का फूल, स्पेन का ईगल होता है और इटली का सफ़ेद लिली होता है। प्रश्न संख्या 4, विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रथम स्थान पर दूध उत्पादन में है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं भारत, उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आपको आर्मी की एग्जाम में जाना है, बैठना है, तो आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत करके ना आइएगा। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, आपको विश्व नहीं ध्यान दिया जाएगा तो गलत मार्क कर चले आएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए, चीन की दीवार की लंबाई। बिल्कुल सही दोस्तों, चीन की दीवार की लंबाई, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं 3460 किलोमीटर, उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। आपको बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन जो सी बता रहे हैं चीनी, उनका बिल्कुल सही है। चीनी एक ऐसी भाषा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 8, कह रहे कि ISI किस देश से संबंधित है? आपको बताना है ISI किस देश से संबंधित है। बिल्कुल सही, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या सभी से? बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं पाकिस्तान, उनका बिल्कुल सही है। पाकिस्तान से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही, हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। सॉरी दोस्तों, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं 2:3, उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, 2 यहाँ पे चौड़ाई के लिए है और 3 लंबाई के लिए है। प्रश्न संख्या 11, हरित क्रांति का जनक। जल्दी से बताइए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को, डॉक्टर AK आज़ाद को, नेहरू को या डॉक्टर यशपाल को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन, उनका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय प्रतीक में शेर होते हैं। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है, उसमें शेर अशोक है। अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं आपको बताना है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं 4, उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि उसमें शेरों की संख्या 4 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, सहारा, थार या नागा पर्वत? बिल्कुल सही, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, थार होता है दोस्तों। यदि विश्व का पूछे तो सहारा याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, राज्यपाल का कार्यकाल कितना दिनों का होता है? जल्दी से बताइए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 7 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं 5 वर्ष, उनका बिल्कुल सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था बताना है आपको।
नागपुर में, अमृतसर में, कलकत्ता में या लखनऊ में। आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता रहे अमृतसर, उनका बिल्कुल सही है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 सामान्य विज्ञान से है दोस्तों। परम शून्य ताप होता है, आपको बताना है परम शून्य ताप किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। परम शून्य ताप बिल्कुल सही, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी, उनका बिल्कुल सही है। परम शून्य ताप सभी होते हैं दोस्तों, सेल्सियस में इतना होता है, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। प्रश्न संख्या 17, भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। आपको बताना है भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जल्दी से बताइए भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं पराश्रव्य तरंग, उनका बिल्कुल सही है। भूकंप के समय पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश है, आपको बताना है जल्दी से, प्रकाश है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे ऊर्जा का रूप, उनका बिल्कुल सही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 19, पेरिस्कोप किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। आपको बताना है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं परावर्तन, उनका बिल्कुल सही है। परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है पेरिस्कोप। प्रश्न संख्या 20, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। जल्दी से बताइए, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी का सबसे कम होता है दोस्तों। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं 78 एंगस्ट्रॉम, उनका बिल्कुल सही है। बैगनी का देखिएगा 39 एंगस्ट्रॉम बैगनी का होता है। प्रश्न संख्या 21, परमाणु का ऋणावेश किसके बराबर होता है। आपको बताना है परमाणु का ऋणावेश किसके बराबर होता है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बताएं इलेक्ट्रॉन के, बिल्कुल सही दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ए नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। जी दोस्तों जी, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र बताना है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता दें C2H5OH, बिल्कुल सही है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। प्रश्न संख्या 23, हवा में CO2 की मात्रा है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, हवा में CO2 की मात्रा कितनी है दोस्तों। हवा में बिल्कुल सही, जो ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, 0.03% है। नाइट्रोजन का पूछे तो 78%, और आपसे ऑक्सीजन का पूछे तो 21%, आर्गन का पूछे तो 0.9% है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24, ध्वनि की तीव्रता का मापक है। आपको बताना है ध्वनि की तीव्रता का मापक है। बिल्कुल सही, 24 का जो ऑप्शन सी बता रहे हैं डेसिबल, उनका बिल्कुल सही है। ध्वनि की तीव्रता का मापक डेसिबल में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कह हीरा और ग्रेफाइट क्या है। आपको बताना है हीरा और ग्रेफाइट क्या है। बिल्कुल सही दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, हीरा और ग्रेफाइट। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, एलोट्रोप्स हैं दोस्तों, एलोट्रोप्स इसको कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसको अपरूप कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम है। आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम, बाइकार्बोनेट मतलब होता है खाने का सोडा दोस्तों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन बी बता रहे हैं 26 का, उनका बिल्कुल सही है। यदि कार्बोनेट पूछे तो धोने का सोडा होता है, यदि साधारण नमक का बात करें तो NaCl होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 27, कार्बन के कितने अपरूप हैं। पीछे ही बताया कार्बन के कितने अपरूप, बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं 2, उनका बिल्कुल सही है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 28, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। जल्दी से बताना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछे तो H2SO4, जल का होता है H2O। यदि आपसे अमोनिया का पूछे तो NH4, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29, हास्य गैस है। बिल्कुल सही, हास्य गैस इन्हीं से बताना है, हंसने वाली गैस किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, जो ऑप्शन डी बता रहे हैं N2O, उनका बिल्कुल सही है, हास्य गैस N2O को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30, सोडियम एक है। आपको बताना है सोडियम को किरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। बताना है सोडियम है, मिश्रण है और धातु है नॉन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, सोडियम क्या है, एक धातु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा इनका संकेत Na होता है। यदि आप 25+ बनाए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।